कि वह भगवानों की रानी को हराने के बाद प्रलय का संदेश पूरे देश में फैलाएगा। डेमियन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन चेरॉन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और हमला कर दिया। डेमियन ने सियारन के पहले हमले से बचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वह उसके पीछे की ताकत से हैरान रह गया। कैरोन ने फिर से हमला किया, लेकिन डेमियन ने एक बार फिर से चकमा दिया और उसे एक पागल बूढ़ा व्यक्ति कहते हुए कैरन के प्रहारों की विनाशकारी शक्ति के बारे में सोचा। कैरोन ने डेमियन का मजाक उड़ाया, उसकी चकमा देने की क्षमता से प्रभावित होकर उसे चकमा देने की चुनौती दी। डेमियन ने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। उसे पता था कि उसे कियारन का, जो सर्वनाश का पुरोहित है, सामना करना होगा और इस परीक्षा में जीवित रहना होगा। कियारन ऐसा लग रहा था जैसे वह पागलपन की कगार पर है और उसके कार्य स्पष्ट रूप से एक गंभीर रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के थे। डेमियन ने सोचा कि वह इस स्थिति में क्या कर सकता है। जैसे ही वह विचारों में खोया हुआ था, उसे एक सूचना मिली कि किरण उसके प्रति शत्रुता दिखा रहा है। उसने ऊपर देखा और देखा कि बूढ़ा आदमी जंगली आंखों से उसे घूर रहा है। डेमियन ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया और सोच रहा था कि वह इस पागल बूढ़े आदमी को कैसे हरा सकता है। लेकिन इसके पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ता, डेमियन को एक और सूचना मिली। यह एक कार्य था और उसे किरण की परीक्षा को पार करना था। लेकिन इस बात ने डेमियन को और भी चौंका दिया कि यह एक मुख्य धारा का कार्य था। डेमियन मुख्य धारा के क्वेस्ट्स के महत्व के बारे में सोचता हुआ वहीं स्थिर खड़ा रहा। ये क्वेस्ट केवल कुछ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को ही दिए जाते थे और ये खेल के भविष्य का निर्णय कर सकते थे। उपयोगकर्ताओं की हरकतों का प्रभाव ईसी के विश्व पर बहुत बड़ा था और इससे पूरी तरह बदलाव भी आ सकता था। लेकिन जैसा कि वह इस पर विचार कर रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बूढ़े व्यक्ति का मुख्य धारा के क्वेस्ट के साथ क्या संबंध हो सकता है। इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर पाता, कैरोन ने उसे टोक दिया। एक तीखी टिप्पणी के साथ उस पर हमला करते हुए पूछा कि वह वहां खड़ा होकर गूंगे की तरह क्यों खड़ा है। डेमियन ने तुरंत हमले से बचते हुए तेजी से कदम बढ़ाया, लेकिन वह इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि इस बूढ़े आदमी का मुख्य धारा के क्वेस्ट के साथ क्या संभावित संबंध हो सकता है। युद्ध देवता के रूप में अपने अनुभव की यादें उसके मन में उमड़ आईं, विशेषकर वह समय जब उसे 6 मास्टर्स के साथ खतरनाक खाई के काल कोठरी में अब्रैक्सस को हराने का काम सौंपा गया था। वह जानता था कि इन कार्यों की सफलता या असफलता का एसी की दुनिया पर व्यापक प्रभाव हो सकता है और वह किसी भी कीमत पर इन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अचानक चेरॉन ने फिर से डेमियन को चौंका दिया। उस पर हमला करते हुए उसे हिचकिचाने के लिए डांटा। डेमियन जानता था कि उसे तेजी से कार्रवाई करनी होगी, इसलिए उसने एक मंत्र का जाप किया और एक कौशल ब्लडी इंपल्स सक्रिय किया। उसने फैसला किया कि वह अब ज्यादा विचार और गणना नहीं करेगा और इसके बजाय चेरॉन के सामने ईमानदारी और अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ पेश आएगा। डेमियन ने खुद को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार किया, यह जानते हुए कि वह हार नहीं सकता। वह मुख्य धारा के कार्य में सफल होने के लिए दृढ़ था, चाहे कीमत कुछ भी हो। चेरॉन की आंखें क्रोध से धधक रही थीं जब उसने डेमियन की ओर दौड़ लगाई, अपनी मुट्ठी को शक्तिशाली घूंसे के लिए पीछे खींचते हुए। टक्कर विनाशकारी थी। जमीन जोर से हिल गई और प्रहार की ताकत ने हवा में झटके भेजे। चेरॉन के शक्तिशाली मुक्के से एक विस्फोट हुआ। जैसे ही धूल बैठ गई, उसने हताशा में डेमियन पर चिल्लाया, पूछते हुए कि वह कितनी देर तक भागता रहेगा। डेमियन ने अपनी जॉम्बिफिकेशन स्किल सक्रिय की और चेरॉन के हमले से बचने में सफल हो गया। लेकिन चेरॉन अब भी रुका नहीं था। वह फिर से डेमियन पर हमला करने लगा। चेरॉन के अप्रत्याशित हमलों से बचते हुए डेमियन सोचने लगा कि चेरॉन इतना ताकतवर क्यों है, भले वह मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। डेमियन की उसके हमलों से बचने की क्षमता से गुस्से में आकर चेरॉन चिल्लाया कि वह वहीं रुक जाए। चेरॉन के गुस्से भरे शोर के बावजूद डेमियन लगातार बचता रहा और उसने महसूस किया कि अब वह चेरॉन की हरकतों को पहले से बेहतर देख पा रहा था। जैसे ही वह कैरन से दूरी बनाने लगा, डेमियन को एहसास हुआ कि अगर वह समय बिता सकता है तो शायद वह इस लड़ाई से बच सकता है। हालांकि उनकी सोच में खलल तब पड़ा जब उन्होंने देखा कि चेरॉन अपने हाथों के बीच ऊर्जा संजो रहे हैं। डेमियन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि चेरॉन ने कामेहामेहा पोंछ लिया और उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या वह इस हमले से भी बच सकता है? डेमियन ने अविश्वास में चौंक कर प्रतिक्रिया दी। चेरॉन ने फिर अपना हमला शुरू किया, चिल्लाते हुए। इस बार दामियन का कोई मौका नहीं था बचने का और वह हमले की चपेट में आ गया। विस्फोट के बाद दामियन घुटनों के बल था, लेकिन अभी भी जीवित था। अचानक एक सूचना बजी, जिसमें पता चला कि केवल 2 सेकंड बचे हैं। कैरन, जो पास ही था, डेमियन के मजबूत शरीर से प्रभावित हुआ और उसकी काया की तारीफ की। डेमियन ने विनम्रता से जवाब दिया कि यह कैरॉन के मुकाबले कुछ भी नहीं था। जैसे ही नोटिफिकेशन 1 सेकंड पर पहुंचा, काउंटडाउन समाप्त हो गया और एक और नोटिफिकेशन की आवाज आई जिसमें कहा गया कि जॉम्बिफिकेशन समाप्त हो गया है। डेमियन ने राहत महसूस की जब वह इस मौत के मुंह से बाहर निकला, लेकिन अगली सूचना उसके लिए अच्छी खबर लेकर आई।